रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूआई जो है प्ले यूआई उसके आइकन्स वगैरह सेट करते हैं और क्योंकि मैं वो चीज़ें सॉल्व करता जा रहा हूँ जो जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी आप यूआई देख सकते हैं कि काफ़ी डल है और इसको हम जो है बेहतर करना चाहते हैं। तो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे अगर आप देखें इन्वेक्टर की यूआई, तो यूआई के अंदर आप इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको शूटर मोबाइल कंट्रोल्स नज़र आएंगे और इसके अंदर ये सारे के सारे कंट्रोल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से किसी एक कंट्रोल को आप पिक कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं या रीसाइज वगैरह। जंप कंट्रोल जो है वो हमें यकीनन चाहिए होता है और वो जो है वो हिडन है और इसको हम जो है शो करवाते हैं जंप को और इसको भी कहीं प्लेस कर देते हैं, बाद में इनको हम दुरुस्त करेंगे। और इसके साथ साथ स्प्रिंट बटन इसको रहने देते हैं, क्राउच ठीक है, रीलोड भी ठीक है, जूम एंड एम, रोल, एक्शन, तो ये तो सारे बटन्स ज़रूरी हैं, तो दैट्स गुड। तो अब हम आ जाते हैं जी इलस्ट्रेटर पे और इलस्ट्रेटर पे ये मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं वेक्टर्स और आपको ये मिल सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप कोई भी आइकन ढूंढना चाहते हैं तो आप इस तरीके से शूट आइकन PNG लिखें गूगल में तो आपको मिल जाएगा, मिल जाएंगे काफ़ी आइकन्स। इसी तरह से जंप आइकन अगर आप देखें जंप तो जंप के हवाले से मिल जाएंगे। इसी तरह से हर चीज़ के ऊपर आपको आइकन्स मिल जाते हैं PNG में और उन्हें फिर आप इलस्ट्रेटर में ला सकते हैं और इस तरह से कलर वगैरह उनका चेंज करके बना सकते हैं। एनीहाउ हम अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये क्राउच के लिए हम यूज़ कर लेते हैं आइकन्स बनाते हैं सबसे पहले। और आइकन्स बनाने के लिए हम पहले तो यहाँ पे इसको सेट करते हैं और फिर ये करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि कलर कौन सा जो है वो अच्छा लगेगा। तो इसका कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, जो हमारी रेक्टेंगल है। और हम मेरे ख्याल से अगर इसको ग्रेडियंट दे दें तो शायद ग्रेडियंट बेहतर लगे मे बी। और हम इन कलर्स को डेफिनेटली चेंज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक के मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह का मेजेंटा टाइप का जो कलर होता है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ये कर लें। और सॉरी इसके बाद हम ग्रे, हाँ इनर ग्रे और इस तरह का मेजेंटा टाइप, आई थिंक ये वाला अच्छा लगेगा, ये कम्बिनेशन ठीक है फॉर बैकग्राउंड। हाँ ये ठीक है। तो आप बेहतर कर सकते हैं फोटोशॉप में या जिस पे भी आइकन्स आप बनाना चाहें। और इसको अब हम सेव करते जाते हैं जी, एक्सपोर्ट एज, और इसको PNG और इसको हम कहते हैं क्राउच आइकन PNG। और इस तरह बाकी के आइकन्स भी मैं सेव करता हूँ और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके जी, नाउ हमने स्प्राइट्स बना लिए हैं फॉर दीज ऑप्शंस और इनको अब हम रिप्लेस करते हैं विद आवर ओन स्प्राइट्स। तो फॉर दैट हम इन स्प्राइट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमने बनाई हैं और इनको 2D एंड UI में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। और जब ये कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर अब हम जा सकते हैं UI में और सॉरी यहाँ पे UI एंड देन वी कैन सेलेक्ट ईच बटन। मसलन रोल बटन है तो रोल बटन के लिए हमने ये वाला आइकन सेलेक्ट किया है और उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है इसको आप डिलीट करते हैं, वी डोंट नीड दैट। और उसके बाद है जी एक्शन बटन, और एक्शन बटन के लिए हमने ये वाला सिलेक्ट किया है और इसका टेक्स्ट भी डिलीट करते हैं। क्राउच बटन, क्राउच के लिए ये वाला आइकन है और टेक्स्ट को डिलीट करें। एंड देन एम बटन,
जूम बटन भी है। जूम के लिए हमने ये वाला किया है सिलेक्ट एंड टेक्स्ट को डिलीट करें। जंप के लिए ये वाला है आइकन एंड जंप को भी डिलीट करते हैं टेक्स्ट को। शूट के लिए हमने ये वाला आइकन सेलेक्ट किया है। इस तरह से हम आइकन्स को चेंज कर लेंगे विद न्यू वन जो हमने खुद बनाए हैं। तो रीलोड देन टेक्स्ट देन लॉक टारगेट है। ये वाला जो लॉक टारगेट है इसको हम हाइड कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। एम और एम के लिए हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं और स्प्रिंट को और इनको बाकियों को रहने देते हैं। तो नाउ यू कैन सी हमारे ये आइकन्स चेंज हो चुके हैं। और ये वाला जो है हमारी जॉयस्टिक, इसके लिए भी हम आइकन को ढूंढ लेते हैं। नाउ वी कैन सेव दिस, एक्सपोर्ट एज एंड png जॉयस्टिक png, और इसको आप जो है वो ले आते हैं यूनिटी में और यूनिटी के अंदर हम इसको भी कर लेते हैं 2D UI एंड देन वी विल गो टू जॉयस्टिक। यहाँ पे सॉरी ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट एनालॉग फेक लेफ्ट एनालॉग। तो ये है मेरे ख्याल से इनर जो आपका एनालॉग है। तो इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं और ये इनर आपका व्यू चेंज हो चुका है। अब अगर हम प्ले करें तो हाँ, अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से दिस इज़ गुड, अच्छा लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है व्यू इसको भी थोड़ा सा ग्रीन टाइप इस तरह से करते हैं ताकि ये भी थोड़ा इससे मैच कर जाए कलर, और दैट्स गुड, नाउ इट्स गुड। और अब हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पे ये वाले जो बटन्स हैं ये वाले और ये वाले आई थिंक, तो इन सारे बटन्स को हम इनकी ओपेसिटी को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम ओपेसिटी है तो 150 हम दे देते हैं और 150 विल बी वेरी गुड आई थिंक। और इसके बाद हम एम को भी 150 दे दें ओपेसिटी, सॉरी 150। और कलर जो है इनका मेरे ख्याल से हमें ये वाइट को चूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड कलर है वो हमने ऑलरेडी बनाया था इसके लिए, तो हम कलर सबका वाइट करना है तो ये फिर ब्राइट आएंगे थोड़े। तो प्ले करते हैं तो और एक्शन बटन को भी यहाँ पे सेट करते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है जंप बटन। तो जंप बटन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको हम मेरे ख्याल से ठीक है इसको भी ऊपर ही रखते हैं इधर, एग्जाम्पल के यहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। और थोड़ा सा इसको हमें इतने साइज़ में कर लेना चाहिए जितना एम बटन है। तो एम बटन को सिलेक्ट करें और इसके साइज़ को पिक करते हैं, कॉपी कंपोनेंट एंड देन हम जंप को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वैल्यूज़, फिर इसको यू क्रिएट करते हैं। तो नाउ आई थिंक इट्स गुड। प्ले करके देख लेते हैं एक दफ़ा। और ये हमारी UI कुछ इस तरह से अभी, और आप डेफिनेटली इसको चेंज भी कर सकते हैं और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो हम आई थिंक वी आर हैप्पी विद दिस। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।